मैं अक्सर देखता हूँ कि ज़्यादातर ट्रेडर यही चाह रहे होते हैं कि हमें गोल्ड की एक ऐसी स्टडी दी जाए जो M5 के ऊपर स्कैल्पिंग के ऊपर वर्क करे। मीन्स कि हम डेली ऐसी ट्रेडिंग चाहते हैं कि जो स्कैल्पिंग के ऊपर चले। तो उसके हवाले से आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक स्कैल्पिंग गोल्ड की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि अब देखा जाए कि हर रोज़ मार्केट में अगर देखें, मैं यूट्यूब में भी देखूँ तो वहाँ पे मार्केट के जो गोल्ड एनालाइज़ करने वाले हैं वो सिर्फ़ गोल्ड की अपनी एनालाइज़ शेयर कर रहे होते हैं। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि जो बिगिनर लेवल के हैं या ये जो एक्सपर्ट लेवल के भी कुछ हैं, वो भी मैं देख रहा होता हूँ कि यूट्यूब में देख रहे होते हैं कि हम एनालाइज़ गोल्ड की कैसे करें। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसको आप फॉलो करके आप अपनी पर्सनली खुद ही एनालाइज़ कर सकेंगे कि गोल्ड को आप बाय में जाना है, सेल में जाना है। तो स्कैल्पिंग के लिए ये सबसे बेस्ट ये स्ट्रेटजी होगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ इंडिकेटर यूज़ किए हैं। पहले मैं आपको उनका बता देता हूँ कि ये एक एरो के इंडिकेटर है, ये वाला एरो का है। ये इसमें बाय और सेल का हमें बताएंगे। ये जो डॉट शो हो रहे हैं ना, ये बाय और सेल का ट्रेंड को बताएंगे। और ये एक सेशन के बॉक्सेस है जो आपको बताएंगे कि कौन सा सेशन कब स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है। और दूसरी एक चीज़ हमने देखनी है कि ये इंडिकेटर को भी आपको कम से कम जो ट्रेंड चल रहा होगा बाय का या सेल का होगा उसका आपको बताएंगे। और नीचे से ये जो चाह रहे हैं ये वाले, ये सही जब ट्रेंड मार्केट में जाती है तो वो उसका बताएंगे कि मार्केट आप ट्रेंड में चलेगी है तो आप बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये मैंने 3-4 किस्म के इंडिकेटर इसमें यूज़ किए हैं जो आज मैं इसको कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि आपने स्कैल्पिंग के लिए किस तरह आप इसको यूज़ करनी है। तो दूसरी एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि मैं हूँ M5 के अंदर। M5 के अंदर आप देख लें कि ये हमारी होती है स्कैल्पिंग गोल्ड के आज की जो इसके ऊपर है। हमने सिर्फ गोल्ड की स्कैल्पिंग के हवाले से मैं बात करूंगा कि आपने इसके ऊपर स्कैल्पिंग कैसे करनी है। आप लॉन्ग टर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि H1 के अंदर आप चले जाएं, फॉर एग्जांपल अभी मैं क्योंकि हूँ M5 के अंदर, आप H1 के अंदर भी चले जाते हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर दी है। तो हम कह सकते हैं कि स्कैल्पिंग के लिए आप M1 या M5 आप यूज़ करें। और जो लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग होगी तो उसके लिए आप H1 यूज़ करें। तो ये तो पहले टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं बताता हूँ कि आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है। करंटली अगर हम देखें कि एक तो ये, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से और समझ आ जाए। मैं जूम में गया हूँ, ये देखें जूम मैंने कर लिया है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपने इसके ऊपर एक्चुअली करना क्या है। क्योंकि स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग को तो एकदम से अपने इंटरनल मार्केट में लेनी होती है, एकदम से अपनी एग्जैक्ट होना है। तो एक करंट सूरत में अगर हम देख लें कि ये हमें एक इंडिकेटर दे रहा है कि बाय का दे रहा है कि आप यहाँ से बाय है। लेकिन अगर यहाँ से तो इसने बाय का दिया है, लेकिन नीचे आप देखें बाय का तो सिग्नल दिया ही नहीं है इसने। ये तो सेलिंग का स्टिल स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी ये चीज़ भी देखें कि यहाँ से भी अभी जो डॉट बता रहे हैं हमें ये बता रहे हैं कि अभी मार्केट सेल के अंदर ही है। क्योंकि मार्केट अभी करंट इधर नीचे जा रही होगी, तो नीचे जा रही होगी तो यहाँ से तो समझ ले आप ट्रेड बनती नहीं है। तो ट्रेड बनती नहीं है तो उस चीज़ को आप छोड़ दें। मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि एक और चीज़ एग्जांपल यहाँ से भी हम एक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी ट्रेड नहीं बनती। एक और कुछ हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक हमें इंडिकेट दिया है कि मार्केट अब बाय में जाएगी। और नेक्स्ट जो बाय में गई है वो यहाँ से एंट्री हमारी बनती है स्कैल्पिंग की। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कह लेते हैं कि हमारी एंट्री पॉइंट ये वाला है बाय का, और इसको एंट्री लेनी है हमने। लेकिन देखें मार्केट अभी भी फिलहाल यहाँ से तो हमने एंट्री ली है, लेकिन जो सूरत हाल नीचे है ये एक तो हमें यहाँ से बता रहा है कि बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन नीचे से देखें हमें स्टिल कंफ्यूजिंग कर रहा है कि ये हमें नहीं स्टार्ट हुआ। ये देखें ये कैंडल हमें कंफ्यूजिंग कर रही है कि ये ट्रेड बनती नहीं है। तो इसको भी छोड़ दें, क्योंकि स्कैल्पिंग या स्कैल्पिंग रिस्की होती है। तो जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो तब तक आपने मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करनी। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं
कि मार्केट हमें ये जो पॉइंट है ये वाले, ये हमें कह रही है कि मार्केट अब क्या है, बाय का एरो है, बाय। लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन जो हमें हुई है वो हुई है जनाब कि इस जगह से हमें ये कैंडल हमें सही कंफर्मेशन अब दे रही है कि बाय मार्केट हो गई है। अगर हम इसको देखें इस लेवल को, तो ये अगर फॉलो करते जाएं तो यहाँ से बनती है कि ये जो कैंडल है यहाँ से हमारी बनती है स्कैल्पिंग में एंट्री। अब ये एंट्री लेने का सही तरह से कंफर्म मजा आ रहा है कि हमने यहाँ से बाय एंट्री की है। बाय एंट्री करके बाय ऑर्डर कर लें, बाय एंट्री कर लें, एक ही मकसद होता है कि यहाँ से हमने एंट्री ली है बाय की। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ से बनता है, ये हमारा बनता है स्टॉप लॉस, क्योंकि लास्ट लो के ऊपर है तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया। तो टेक प्रॉफिट ऑलरेडी आप देखें कि मार्केट ठीक ठाक ऊपर में गई है, तो यहाँ से स्कैल्पिंग के अंदर आप 20 पिप्स और 30 पिप्स का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग है, गोल्ड है, तो यहाँ से तो कंफर्म आप समझ लें कि सिग्नल के निकला है और सही निकला है सिग्नल। सारे ट्रेंड को हमने फॉलो किया है, मीन्स के इस चीज़ को भी हमने देखा है, ये चीज़ को भी हमने देखना है, इस चीज़ को भी हमने देखा है, और ये कंफर्मेशन ये जो बाय की कंफर्म होकर हमने नेक्स्ट जो कैंडल होती है ये वाला, ये यहाँ से ये प्राइस चार्ज होती है, यहाँ से हम इंटर हुए, स्टॉप लॉस हमने इस जगह यूज किया और टेक प्रॉफिट हमने ऊपर यूज कर लिया। जितना भी स्टॉप लॉस होगा उसका डबल टेक प्रॉफिट आप कर लें तो स्मूथ से ये टीपी हिट हो गया। अब ये चीजें, ये एंट्री आपकी एक्यूरेट है क्योंकि तीनों चीजों ने हमें कंफर्मेशन बाय की दी है, तब भी मैं मार्केट के अंदर इंटर हुआ हूँ। तो आपने भी ऐसे ही होना है। अगर देख लें एक और चीज भी, यहाँ से हमें उसने सेल का इंडिकेट दिया है, लेकिन यहाँ से सेल का भी नहीं दिया। ये थोड़ा सा सेल का स्टार्ट हुआ है लेकिन नीचे से स्टिल कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ से तो एंट्री बनती नहीं है। जब आपको कंफर्मेशन एंट्री करना हो उस ट्रेड को ना किया करें जब तक आपको सही 90% कंफर्मेशन मिल जाए, तभी आपने मार्केट के अंदर इंटर होना है। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कि देख लें कि हमें यहाँ से सेलिंग का बता रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे भी देखें सेलिंग हमें कहाँ से बता रहा है, ये यहाँ से सेलिंग बता रही है, ये सेलिंग बता रहा है। अब 3-4 चीज़ों से हमें सेलिंग कंफर्मेशन मिल रही है, लेकिन ये जो डॉटीज हैं, ये डॉट हैं, ये डॉट हैं, ये तो हमें बता रहे हैं कि मार्केट जो सेलिंग स्टार्ट हुई है वो वाली तो यहाँ से एंट्री बनती है, ये वाली आके। अब क्यों एंट्री बनती है, क्योंकि डॉट इधर से, तो यहाँ से मार्केट सेलिंग के अंदर आई है, तो यहाँ से लेके नेक्स्ट जो कैंडल होती है ये वाली, ये कैंडल है नेक्स्ट। हमने यहाँ से इसके ऊपर जो प्राइस चल रही होती है, करंट प्राइस जो भी चल रही होगी, हम इसके ऊपर हमने एंट्री लेनी है सेलिंग की। तो देखें मार्केट कितनी ज्यादा फिर बाद में सेलिंग की गई है। तो ये हमें आप समझ लें कि ये जो पूरा सिस्टम है ये है तकरीबन आप कह लें कि 90% एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा। लेकिन आपने इसके साथ अपने न्यूज़ को भी स्ट्रॉन्ग करना है, सेशन को भी आपने देखना होता है। तो ये चीज़ें देख के टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करके आपने ट्रेड करनी है। विदाउट कंफर्मेशन आपने एकदम से ट्रेड नहीं करनी, पूरी चीज़ें देखा करें। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से मैंने इंडिकेटर्स में यूज़ किए हैं। इसमें से इंडिकेटर लिस्ट में मैं जाता हूँ, पाराबोलिक सार, ये जो आप इंडिकेटर्स है ये मिल जाता है, ये मैंने एक यूज़ किया हुआ है, नेट के ऊपर इजी अवेलेबल है। फिर मूविंग एवरेज मैंने देख लेता हूँ अब मैंने कौन सी यूज़ की है। ये एक 3 की मूविंग एवरेज है, इसमें से आपने भी यही चीज़ें रख लेनी है। और एक मूविंग एवरेज है 2 की, ये भी मैंने 2 मूविंग एवरेज यूज़ इसमें की है। और TNC वंडर एक ये इंडिकेटर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ये MT4 ब्रेकआउट बॉक्स के नाम से एक इंडिकेटर है कि बॉक्स का यही मतलब है कि ये जो बॉक्स आ रहे हैं ना, ये ब्रेकआउट को देखने के लिए मैं वो सिलेक्ट करता हूँ कि ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं स्कैल्पिंग के हवाले से मैंने आपको कम्प्लीटली गाइड की है। तो डेली टारगेट का भी एक इंडिकेटर है, ये जो डेली के टारगेट होते हैं वो लाइन शो हो रही है। ये सारे इंडिकेटर मैं अपनी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ करता हूँ और इसके ऊपर पूरी एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ कि आपने सारी ये जो
सारी चीज़ें हैं ये जो जितनी भी यूज़ मैंने की हुई हैं इनको देख के आपने ट्रेड करनी है और टेक्निकल एनालिसिस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग आपने करना है। मेरा मकसद भी यही होता है कि आपको तकरीबन कंफर्मेशन देना कि आप ट्रेड मार्केट में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों की बेस के ऊपर। तो आपने भी पूरी डेमो के अंदर इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आपने इसके अंदर रियल अकाउंट का यूज़ करना है। विदाउट प्रैक्टिस के आप एकदम से रियल अकाउंट के अंदर ना आप ट्रेड करें। तो मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो बना सकूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।